हम बेकसूर, हम कुछ नहीं जानते। आप जो है हम बेकसूर, हम कुछ नहीं जानते। आप जो है मैं बेकसूर हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, ये कहना है उस बाबा का जो बीते 7 दिनों से पुलिस के रिमांड में है, जिस पर धर्मांतरण का रैकेट, फर्जीवाड़ा और देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के तमाम आरोप लग रहे हैं। जलालुद्दीन और छांगुर बाबा को लेकर जांच एजेंसियों की परत दर परत पड़ताल में लगातार बेहद चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। इसी बीच छांगुर और उसकी सहयोगी नसरीन को मेडिकल कॉलेज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। इस दौरान पकड़े जाने के बाद पहली बार कैमरे के सामने छांगुर बाबा आया। इस दौरान उसने खुद को निर्दोष कहा और कहा कि उसे कुछ नहीं पता है। हम बेकसूर, हम कुछ नहीं जानते। आप जो है हम बेकसूर, हम कुछ नहीं जानते। आप जो है जांच एजेंसियां जब छांगुर और उसकी सहयोगी को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंची तो बाबा की हालत देखकर लग रहा था कि इनकी खातिरदारी अच्छे से की गई। साथ में सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन भी है, जो बाबा के साथ साथ चल रही है। इस दौरान बाबा के साथ एटीएस के कमांडो भी नजर आ रहे हैं। वहीं बीते 7 दिनों से छांगुर बाबा एटीएस के रिमांड में था, जहां उससे लगातार पूछताछ की जा रही थी। साथ ही उसकी सहयोगी नीतू भी बड़े राज खोल रही थी। इस बीच सुरक्षा एजेंसियों का दावा है कि छांगुर ने इस्लामिक मूवमेंट फैलाने के लिए लगभग 10 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बना रखी थी। विदेशों से उसके पास लगातार पैसे आने लगे थे। वो नेपाल में भी अपनी पैठ बनाने की कोशिश में जुटा था। साल 2020 के बाद वो आर्थिक रूप से बेहद मजबूत हो गया था। साल 2015 तक जो छांगुर पुरानी बाइक से अंगूठियां और नग बेचता था, वो अब लग्जरी गाड़ियों में घूमने लगा था। उसके करीबियों की संपत्तियां भी तेजी से बढ़ने लगी थी। छांगुर बाबा के नेटवर्क में 18 और लोगों को भी आरोपी बनाया गया। दरअसल अगस्त 2024 में इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी, लेकिन करीब 8 महीने तक जांच चलती ही रही। अप्रैल 2025 में इसके बेटे और सहयोगी नवीन रोहरा की गिरफ्तारी के बाद छांगुर का नेटवर्क कमजोर पड़ने लगा और उसके करीबी उससे दूरी बनाने लगे। वहीं इस मामले में कई अधिकारियों का भी नाम सामने आया है। इसकी लिस्ट भी तैयार कर ली गई है और जल्द ही उन पर कार्रवाई की तैयारी भी की जा रही है। फिलहाल छांगुर की 7 दिन की एटीएस की रिमांड पूरी हो चुकी है। इसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया जा रहा है, जहां और रिमांड की मांग की जा सकती है, क्योंकि एटीएस का मानना है कि पूछताछ में इससे और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। छांगुर बाबा का जाल महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, बिहार और पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ था। इस पूरे नेटवर्क को वो विदेशी फंडिंग के जरिए मजबूत करता रहा। एटीएस की पूछताछ में खुलासा हुआ कि उसने लव जिहाद के लिए मुस्लिम युवकों की एक फौज तैयार कर ली थी। बीते 3 साल में 1000 से ज्यादा मुस्लिमों को इस काम के लिए कैश पेमेंट दी गई। वहीं नेपाल सीमा से सटे 7 जिलों को टारगेट किया जा रहा था। बाबा का नेटवर्क लड़कियों को फंसाता, ब्रेन वॉश करता और फिर उनका धर्मांतरण कर निकाह करवा देता था। इसके लिए विदेशों से भारी मात्रा में फंड आ रहा था। एटीएस की जांच में छांगुर बाबा द्वारा इस्तेमाल किए गए कोडवर्ड भी सामने आए हैं, जैसे कि लड़कियों को प्रोजेक्ट कहा जाता था, ब्रेन वॉश की प्रक्रिया को काजल करना कहा जाता था, किसी लड़की को बाबा से मिलाने को दीदार करना कहा जाता था।